हाँ जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर जो था उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, और उसमें हमने एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी, दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने कर लिए थे। तो अब हमारी जो सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ। हम सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है, व्हाट इज़ ऑस्मोसिस। ठीक है, इससे भी पहले मैं एक जनरल सी बात करती हूँ। सपोज़ करें कि हम यहाँ पर कोई अगरबत्ती है, इसको जला दें। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे मैंने कोई अगरबत्ती जला दी, इस कमरे के अंदर जला दी, तो व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम द फ्रेगनेंस ऑफ दैट इंसेंस स्टिक और अगरबत्ती वो क्या हो जाएगी, पूरे कमरे के अंदर फैल जाएगी। ठीक है ना, ऐसा होगा। ठीक, यानी कि क्या हुआ, डिफ्यूज़न हुआ। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। ठीक है, पढ़ा हुआ है हमने पहले भी। डिफ्यूज़न क्या होता है, जब गैसेस जो हैं एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती हैं। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक बीकर है। ठीक है, तो इस बीकर के अंदर मैंने क्या कर दिया, कोई सॉल्वेंट डाल दिया, सपोज़ वाटर डाल दिया। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, कुछ जो क्रिस्टल्स डाल दिए कॉपर सल्फेट के। ठीक है, कॉपर सल्फेट आप लोगों ने देखा हुआ है, तो ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट। तो यहाँ मैंने नीचे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाल दिए। ठीक है, और मैंने इसको हिलाया नहीं, इस बीकर को बिल्कुल भी टच नहीं किया। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन आफ्टर सम डेज़, टाइम तो नहीं कहूँगी, आफ्टर सम डेज़। ठीक है, कुछ दिनों के बाद। ठीक है, कुछ घंटों का प्रोसेस नहीं है, कुछ दिनों के बाद क्या होगा, ये जो पूरा बीकर है ये ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो सॉल्वेंट है ये भी ब्लू कलर का हो जाएगा। इट मीन्स जो इसके अंदर कॉपर सल्फेट था वो कॉपर सल्फेट इसके अंदर डिजॉल्व हो गया। ठीक है, घुल गया। घुला क्यों, क्योंकि डिफ्यूज़न हो गई, सेम प्रोसेस। ठीक है, डिफ्यूज़न यहाँ पे भी हम वही डिफ्यूज़न बात करते हैं। जब हम अगरबत्ती के केस में बात कर रहे थे तो इसको हम कह रहे थे डिफ्यूज़न इन गैसेस। ठीक है, और जब हम इसके अंदर बात करते हैं सॉल्यूशंस के अंदर तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न इन सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये तो थी बात डिफ्यूज़न की। ठीक है, अब हमने पढ़ना है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सपोज़ करें एक ये जो कॉपर सल्फेट वाला ही सपोज़ यही रखते हैं इसको हम, ये बीकर है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर क्या था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। ठीक, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, मिक्स हो गया, जब पूरा मिक्स हो गया तब उसकी बात करें हम। सपोज़ इसके साथ मैं एक और बीकर कनेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं वाटर डाल देती हूँ इस बीकर में। ठीक है, कैसा वाटर है, ये प्योर वाटर है। ठीक है, पानी है और कुछ नहीं है इसके अंदर मिला हुआ। और ये जो पार्टीशन है बीच में, जो ये दीवार है, ये सपोज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, क्या होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली। आपने क्लास 9th 10th के अंदर जब आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था बायो के अंदर, ठीक है, 10th क्लास की साइंस में, वहाँ पे आपने झिल्लियों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पारगम्य झिल्ली, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, अलग अलग तरह की झिल्लियों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ हमने पढ़ी थी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, शायद उसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। क्या होता है, ऐसी मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि अपने बीच में से, ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पर पहले मैं बात करती हूँ, सपोज़ यहाँ पे शीशे का ये पार्टीशन है, तो शीशे का पार्टीशन है तो कोई भी चीज़ यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगी। ठीक है, लेकिन अगर सपोज़ करें हमने यहाँ पर जो ये पार्टीशन लगाया है वो किसका लगाया है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का लगाया है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो अपने में से सॉल्वेंट पार्टिकल्स को तो फ्लो करने दे लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल्स को मूव ना करने दे, उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाट इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस चैप्टर के अंदर हम अभी जो टॉपिक के अंदर अभी जो हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं वो कुछ डेफिनेशंस की करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। ठीक है, क्या होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज़ अ मेम्ब्रेन, ठीक है, विच अलाउज ओनली, किसको जाने देती है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू फ्लो थ्रू इट। ठीक है, एंड नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल्स, एंड नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास नहीं होने देती, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास होने देती है। उस मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो हम क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम
एक हमने सेटअप लगाया है जिसके अंदर एक साइड पे हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है और दूसरी साइड हमने प्योर वाटर लिया और बीच में हमने क्या किया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिया। तो हम क्या देखेंगे, हम ना मार्क कर लेते हैं कि इसका सपोज लेवल ए है, ये लेवल है, ठीक है, और यहाँ पर भी दोनों का लेवल हम बराबर रख लेते हैं, ठीक है। ये सपोज इस लेवल पे हैं दोनों बीकर के अंदर, ठीक है। अब होगा क्या, कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो प्योर वाटर वाला बीकर था इसका लेवल थोड़ा सा नीचे हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया सपोज करें, ठीक है, ये इसका लेवल हो गया, इसका लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी कि ये अब इसका लेवल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि यहाँ से जो वाटर था, यहाँ से कोई चीज़, ठीक है, यहाँ क्या चीज़ है, वाटर ही है सिर्फ, ठीक है, तो यहाँ से यानी कि वाटर जो है वो इधर चला गया, ठीक है, तभी तो इसका लेवल कम हुआ और इसका लेवल बढ़ गया, ठीक है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करे, मैं भी आपको बता रही हूँ कि वो अपने बीच में से क्या जाने देती है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को फ्लो करने देती है, ठीक है। तो अब जो ये प्रोसेस हुआ, ठीक है, दैट की सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो थे यानी कि वाटर इस केस के अंदर वो मूव कर गया, ठीक है, कहाँ से कहाँ मूव करा। अब ये देखो यहाँ पर वाटर जो था वो क्या है, उसकी कंसंट्रेशन हाई थी, ठीक है, यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन कम है। वाटर की कंसंट्रेशन कम कैसे है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इसका मतलब कुछ तो इसके अंदर कॉपर सल्फेट होगा, ठीक है, और कुछ पानी होगा। तो इसके कंपैरिजन में तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, स्टार्टिंग लेवल में अगर हम इसको कंपेयर करें, जो बिल्कुल इनिशियली हमने लिया था जब दोनों का लेवल बराबर लिया था, तो यहाँ पर तो सिर्फ पानी पानी था और यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इस साइड पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इस पॉइंट पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये आपको एक डेफिनेशन आएगी अभी, चलिए वहाँ पर मैं बताऊँगी डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। तो अब हुआ क्या, पानी जो था वो कहाँ से कहाँ मूव कर गया, जहाँ उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से कहाँ मूव कर गया, जहाँ उसकी कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। दैट व्हाट इज़ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं सबसे पहले हम, ठीक है, बाद में ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे। ऑस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन। क्या, मूवमेंट ऑफ, अगर मैं ऑस्मोसिस को डिफाइन करूं, ठीक है, दैट व्हाट इज ऑस्मोसिस, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक है, फ्रॉम ए रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन to their lower concentration। इसका मतलब क्या है, देखिए पानी या सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट है वो कहाँ से कहाँ गया, जहाँ उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी वहाँ से वो वहाँ चला गया जिस जगह सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। और कई बार इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या दी हुई होती है, ऑस्मोसिस की जो डेफिनेशन है वो ये दी होती है कि ऑस्मोसिस इज़ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स from less concentrated solution to a more concentrated solution, ठीक है। what is the second definition of osmosis, अगर हम सेकेंड डेफिनेशन देखें इसकी, तो सेकेंड डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम less concentrated solution to more concentrated solution, ठीक है। अब क्या, फ्रॉम लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रही इसमें पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन, दो चीज़ें हैं, दो फैक्टर्स हैं, इसको आप अच्छे से समझिए क्योंकि ये बच्चे यहाँ पे ही कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट कह रहे हैं, हम ये लिख रहे हैं वर्ड फ्रॉम ए रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, बात वही है दोनों केसेस में। सॉल्वेंट अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन में जाए या फिर फ्रॉम
लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वर्ड अगर हमने यूज़ कर दिया तो लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से अगर सॉल्वेंट मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाता है, यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा है, लेस कंसनट्रेटेड। लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो सॉल्यूट है वो कम है। मोर कंसनट्रेटेड का मतलब है कि उसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है, ठीक है। अगर सपोज़ यहाँ पे प्योर वाटर की जगह क्या होता, कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन होता, ठीक है, सपोज़ करें, ठीक। और ये सॉल्यूशन जो था ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, ये कंसनट्रेटेड सपोज सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, और सपोज़ ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ गया पानी, तब भी यही होता, इसमें से पानी निकल के इधर चला जाता, ठीक है। तो लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू द मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन लिखेंगे वर्ड तो हम लिखेंगे लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन लेस कंसनट्रेटेड का मतलब उसमें पानी ज़्यादा होगा। तो अगर हम सॉल्वेंट के विद रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो लिखेंगे फ्रॉम a region of high concentration of the solvent to a region of low concentration of the solvent। सॉल्वेंट के विद रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट इज ऑस्मोसिस, ठीक है। ये जो लो हाई का कंसेप्ट था ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो ऑस्मोसिस है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। द ऑस्मोसिस इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है एंडोस्मोसिस और एक होता है एक्सोस्मोसिस, ठीक है। एंडोस्मोसिस और एक होता है एक्सोस्मोसिस, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपने किशमिश देखी हुई है ना, किशमिश, ठीक है। अगर हम किशमिश को, ठीक है, जो हमारी किशमिश है उसको अगर हम प्योर वाटर के अंदर रख दें, आपने देखा होगा, ठीक है, डुबोते हैं भिगोते हैं ना किशमिश वगैरह, ठीक है। तो अगर हम किशमिश को प्योर वाटर के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, जो किशमिश है वो स्वेल हो जाती है, ठीक है, फूल जाती है। तो हुआ क्या, किशमिश के अंदर पानी चला गया, ठीक है। यानी कि यहाँ बाहर क्या था, पानी की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, वो हाँ मतलब पानी की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी और किशमिश के अंदर पानी कम था। तो पानी कहाँ से कहाँ गया, जहाँ वो ज़्यादा था वहाँ से कहाँ चला गया, जहाँ वो कम है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू इस किशमिश की बात कर रहे हैं, इस रेजिन की बात कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे कि पानी इस किशमिश के अंदर चला गया, तो इसको हम बोलते हैं इस प्रोसेस को एंडोस्मोसिस। अगर हम जिस लिविंग सिस्टम की बात कर रहे हो उसके विद रिस्पेक्ट में, मतलब उसके अंदर अगर वाटर चला गया या सॉल्वेंट चला गया तो उसको हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस, ठीक है। इफ़ द वाटर एंटर्स इनटू द सिस्टम, ठीक है, या सॉल्वेंट एंटर्स इनटू द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्मोसिस। अगर हम इसका एक और एग्जांपल लें, ठीक है, हमने क्या लिए, एक अंगूर ले लिया, ठीक है, और अंगूर लेके उसको हमने नमक वाले पानी में रख दिया, ठीक, नमक वाले पानी में रख दिया। तो अब आप क्या देखोगे, कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, ये जो अंगूर हमने लिया था ये सिकुड़ जाएगा, ठीक है, इट विल श्रिंक, ठीक, ये सिकुड़ गया। अब इसमें से क्या हुआ, यानी कि पानी बाहर निकल गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस, ठीक। क्योंकि यहाँ पर क्या था, जो ये हमने सॉल्ट वाटर लिया था इसमें पानी की कंसनट्रेशन कम थी एज़ कम्पेयर टू द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द ग्रेप्स, ठीक है। तो पानी अंगूर से बाहर निकल गया, ठीक। अगर पानी या सॉल्वेंट हमारे सिस्टम के अंदर मूव करता है जिसकी हम बात कर रहे हो तो उसको कहते हैं एंडोस्मोसिस। एंड मीन्स इनसाइड और एक्सोस्मोसिस मतलब अगर वो बाहर निकल गया उस सिस्टम से, क्योंकि उसके अंदर पानी जो था वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड, तो क्या होगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस, ठीक है। तो दो तरह की ऑस्मोसिस होती है, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। आपको क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। अब हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात की थी, ठीक है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को ही थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है वो भी दो प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, ठीक है, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हमें कहाँ से मिलती है, नेचर से मिलती है। जो हमारे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि जो किशमिश है या जो ग्रेप्स हैं उसके अंदर पानी, अगर किशमिश की बात करूँ तो पानी उसके अंदर एंटर कर गया तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेमी परमिएबल। या ये जो अंगूर है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेमी परमिएबल है, ठीक है। तो ये प्लांट सेल का एग्जाम्पल हो गया। और अगर हम एनिमल्स के अंदर बात करें, अगर मान लीजिए मैं एक एग लेती हूँ, ठीक है, और उस एग के ऊपर जो उसका शेल होता है, ठीक है, अगर हम क्या करें, उसको एग को ना HCl के अंदर डिप कर दें, ठीक है, HCl सॉल्यूशन में रख दें, तो क्या होता है, उसका जो ऊपर वाला छिलका होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है, और उसकी जो बाहर बच जाती है उसको हम मेम्ब्रेन बोलते हैं, एग मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एग मेम्ब्रेन भी हमारी एक नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। एक होती है, कुछ होती है आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स। आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स वो होती हैं जो कि हमें बनानी पड़ती हैं, ठीक है।
इसके अंदर एग्जाम्पल हैं सेलोफेन वगैरह है, ठीक है। ये कुछ आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो इसको हम बनाते हैं, ठीक है। नेचर में नहीं मिलती, हम इसको लैब के अंदर बनाते हैं, ठीक है। और अब एक और है सेलुलोज एसीटेट, वो भी एक हमारी आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। वो हम आरओज के अंदर भी यूज़ करते हैं, उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे एक बार और, ठीक है। तो ये तो था हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में। ऑस्मोसिस पढ़ लिया, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस पढ़ लिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है वो पढ़ लिया, और नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लंबा है, तो इस वीडियो के अंदर तो कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसकी 2 वीडियोस बनेंगी। अभी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ दैट व्हाट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। हम एक सेटअप लेते हैं। हमने क्या किया कि एक ये सिस्टम ले लिया, ठीक है। इसके अंदर एक सेकेंड, इसको वो ड्रॉ कर लेती हूँ मैं। हाँ जी, तो ये डायग्राम है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर आप ये जो देख रहे होंगे दिस इज़ कॉल्ड एज थिसल फनल, इसको हम थिसल फनल बोलते हैं, ठीक है। और इसके ये जो आप बेस पे देख रहे होंगे ये क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, ठीक है। नेचुरल भी हो सकती है, हम कोई यूज़ कर सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्चमेंट पेपर या सेलोफेन वगैरह वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ली, ठीक है। और ये जो बाहर क्या हो गया, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक। ये थिसल फनल है, इसके नीचे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, और बीच में यहाँ पर क्या है, शुगर सॉल्यूशन लिया हुआ है हमने, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमने अभी ऑस्मोसिस पढ़ा है, ऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा, ये जो पानी है यहाँ से वो कहाँ चला जाएगा, इस शुगर सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब जब पानी शुगर सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो सपोज करें कि पहले इसका लेवल ये था, यहाँ तक था शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। अब कुछ देर बाद ऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा, इसका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ से जो पानी है ये तो इसके अंदर, यहाँ से ऐसे इनसाइड इसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये पानी सपोज यहाँ पर आ गया, तो ये लेवल जो था, ये लेवल इतना राइज हो गया। ये ऐसे मान लेते हैं हम कि सपोज करें इनिशियली इसका लेवल इतना है, ठीक है, यहाँ तक है इसका भी, ठीक है। तो अब ये लेवल यहाँ तक हो गया सपोज करें, तो ये हाइट h जो थी वो बढ़ गई, ठीक। तो ये जो हाइट h होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, ऑफ द कॉलम इज कॉल्ड एज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इस हाइट h को हम क्या बोल रहे हैं, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहे हैं। वैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे अभी हम, ठीक है। इसको मैं और सिंप्लीफाई करती हूँ, इसको एक और मेथड से लेते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझाते हैं। अगेन एक डायग्राम है, मैं ड्रॉ कर लूँ पहले। हाँ जी बेटा, तो अब हम इस डायग्राम से के थ्रू समझते हैं कि व्हाट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। क्या है, ये हमारे पास एक सेटअप है, इसके अंदर 2 चैम्बर्स हैं, एक ये सॉल्यूशन साइड है, एक ये सॉल्वेंट साइड है, ठीक है। यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन, और बीच में ये जो लगी हुई है दिस इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोसिस, क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ और देखिए यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर ये जो नैरो ट्यूब लगी हुई है, इसके अंदर ये जो सॉल्वेंट है ये L लेवल तक है, ठीक है। और जो ये हमारी सॉल्यूशन वाली साइड है, इसके ऊपर हमने क्या रखा है, एक पिस्टन लगा रखा है, ठीक है। अब ऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा कि जो सॉल्वेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट की है, हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। तो सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो कहाँ आना शुरू हो जाएगा, इस सॉल्यूशन वाली साइड आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होगा। अब जब ऐसा होगा तो इसका जो लेवल है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए कि ये यहाँ पर आ गया, इस लेवल पे आ गया, अब ये नीचे आ गया, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, इस साइड सॉल्यूशन की साइड पे जो ये पिस्टन लगा हुआ है इससे प्रेशर लगाएं, क्योंकि जब ये इधर से नीचे आएगा तो इसका लेवल भी ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इस साइड क्या करें, प्रेशर लगाएं, ठीक है, पिस्टन से, और इसके लेवल को जहाँ ये पहले था, सपोज ये M लेवल पे था पहले, ठीक है, क्योंकि ये जब ऑस्मोसिस होगी तो इसका लेवल ऊपर जाएगा, तो जब हम अगर पिस्टन लगाकर इसको वापस M लेवल तक ले गए तो क्या होगा, ये भी इधर वापस L लेवल तक, जो पहले लेवल नीचे आया था अब वो लेवल वापस L तक चला जाएगा। तो इस पिस्टन पे प्रेशर लगाने से क्या हो रहा है, जो ये सॉल्वेंट था L लेवल से जितना नीचे आ गया था वो L लेवल पर उतना वापस चला जाएगा। जितना प्रेशर लगाएं हम, उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। मतलब
इस पिस्टन पे हमने कोई प्रेशर लगाया, कितना प्रेशर लगाना है ताकि ये जो सॉल्वेंट है ये जितना एल लेवल से नीचे आया था वापस ही उतना ऊपर चला जाए, उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या डेफिनेशन होती है, इट इज़ द मिनिमम एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, ठीक है, सो एज टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सॉल्यूशन साइड पे हम कितना फालतू प्रेशर लगा रहे हैं ताकि ऑस्मोसिस की वजह से जो हमारा सॉल्वेंट सॉल्यूशन साइड में आया था वो ना आए, यानी कि जो ऑस्मोसिस थी वो रुक जाए। कितना प्रेशर लगाएं, उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्लियर हो गई, ताकि ऑस्मोसिस ना हो। ठीक है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इट इज़ द मिनिमम एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड सो एज टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। ठीक है, या सो एज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू द सॉल्यूशन साइड, और वी कैन से दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की वजह से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वो कैसे एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, या ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, ये अभी कुछ चीज़ें इसके अंदर बाकी हैं, और भी प्लाज्मोलाइसिस, क्रेनेशन, कुछ और डेफिनेशंस भी हैं। थोड़ा लंबा टॉपिक है ये। ठीक है, होपफुली अगले वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा, नहीं तो उससे नेक्स्ट के अंदर विद न्यूमेरिकल्स भी कवर हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसको आप करें, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो वो आप ज़रूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।